रिव्यू 1, पेज नंबर 28। ऑरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी मालूमात या ज़ुबानी गुफ्तगू। लर्निंग द साउंड, आवाज़ों को सीखना। रीड द गिवन वर्ड्स को पढ़ें। सर्कल द इनिशियल साउंड्स, और जो इनिशियल साउंड्स हैं उनको हमने सर्कल करना है इन वर्ड्स की, और जो इनकी एंडिंग साउंड्स हैं इनको हमने अंडरलाइन करना है। एंड अंडरलाइन द फाइनल साउंड्स, और जो फाइनल साउंड है यानी एंडिंग साउंड है उनको हमने अंडरलाइन करना है। नंबर फर्स्ट है बग, BUG, बग। होम, प्लांट, सीड, सन। इनिशियल साउंड में बग को बी है, इसमें हमने बी को सर्कल कर दिया। होम में एज है, एज को हमने सर्कल कर दिया। पी को सर्कल करेंगे, एस को करेंगे एंड एस को करेंगे। और ये जो इनकी हैं ये इनकी मैंने साउंड्स लिखे हैं यहाँ पे। बी साउंड बा, ए साउंड हा, पी साउंड भा, एस साउंड सा, एस साउंड सा। जी साउंड गा, ई साउंड, ई की साउंड ई भी होती है और ए भी होती है। टी साउंड चा, डी साउंड ड एंड एन साउंड न। नेक्स्ट है रीड द गिवन वर्ड्स को पढ़ें। मैच द वर्ड्स को मिलाएं अकॉर्डिंग टू दियर, इनके इनिशियल साउंड के अकॉर्डिंग, यानी इनके इनिशियल साउंड्स के मुताबिक इनको हमने मैच करना है। इन अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स भी हैं और इनके इनिशियल साउंड में वॉवेल भी हैं। तो इनको मैंने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4। और जो कॉन्सोनेंट से इनिशियल साउंड्स हैं उनमें कॉन्सोनेंट में हैं ट्री और हाउस, टी और एच। इन दोनों को हम इससे चाहें तो आप इसको ऐसे मैच भी कर सकते हैं। और वॉवेल में वॉवेल ए है और यू है, यहाँ मैंने नंबरिंग पेस्ट कर दी, तो आप चाहें तो इसको ऐसे मैच भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी में रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और इसको सोचना और पढ़ना यानी कॉम्प्रिहेंशन। पैराग्राफ, एक पैराग्राफ होता है उसमें रीडिंग का पैराग्राफ होता है, यूनिट में से ही गिवन होता है, उसके ये क्वेश्चंस हैं यानी ये रिव्यू है। अब तक हमने जितने यूनिट्स पढ़े हैं उनकी रीडिंग में से यहाँ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। In how many steps can we sow a seed? हम कितने स्टेप्स में एक बीज को सो कर सकते हैं यानी ज़मीन में बो सकते हैं? इसका आंसर है पेज नंबर 22 पर। अब हम बैक करते हैं और पेज नंबर 22 पर जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इसका आंसर है यहाँ से लेकर नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 एंड नंबर 5 पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये आंसर लिख देंगे। ये 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 के 5 हमने लिखने हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर है ये। सेकंड है रीड द पोएम द क्रिकेट एंड टेल व्हेन द पोएट फाउंड द बग। पोएम में हमने रीड करना है और देखना है कि पोएट को बग कब मिली थी, कहाँ मिली थी, किस टाइम मिली थी। When he was walking outside, जब वो बाहर वॉक कर रहा था। How many rooms are there in your house? आपके हाउस में कितने रूम्स हैं? जितने भी रूम्स हैं आप लिख दें, 3 4 5 जितने भी हैं, 10 9 जितने भी हो सकते हैं। How can we keep our environment clean? हम अपने environment को कैसे साफ रख सकते हैं, अपने माहौल को? By planting the trees more and more, यानी कि ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उगा कर। नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर ये नीचे गिवन है। What is the name of your city? आपकी सिटी का क्या नेम है? मुल्तान। कुछ भी लिख दें, चूँकि पंजाब टेक्स्ट का है तो आपने पंजाब का ही कुछ लिखना है सिटीज़ में, तो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, लाहौर लिख दें, मुल्तान लिख दें, भावलपुर लिख दें। नेक्स्ट पेज नंबर 29 है
पेज नंबर 29 पर है कि राइट वर्ड्स विद द गिवन डिग्राफ। डिग्राफ यानी कि दो कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स डिग्राफ्स कहलाते हैं। इनिशियल पोजीशन, इनको मैंने लास्ट जो डिग्राफ के हैं उसमें एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। इनिशियल पोजीशन की है ये, यानी कि ये दो वर्ड्स जो है पहले आएंगे, ये भी पहले आएगा और ये भी। ये है चा साउंड और ये है शा साउंड और ये है द या फिर था, यानी कि दाल अलिफ दा और था अलिफ ता। चेन, चिप्स, शा साउंड, शिप, शॉप, द, थिन एंड थिक। अब यहाँ यही साउंड्स इन्होंने कहा है कि आपने एंड में पुट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे सच, ये मैंने यहाँ लिखा है सच, और ये है मच, क्लैश, फ्लैश, क्लॉथ एंड बाथ। लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो देना। विकेबलरी बिल्डिंग, अल्फाज मायने की फहरिस्त को बनाना। गिवन वर्ड्स को हमने पढ़ना है और उनके मीनिंग्स को लिखना है। एरी, हवादार। ठग, जोर का झटका। स्प्रिंकल, छिड़कना। पिट, पिट होता है सुराख करना, ज़मीन में सुराख करना, ज़मीन में सुराख करना। वाइड, चौड़ा या फिर खुला। एरी की मीनिंग हम पढ़ते हैं, ओपन एरिया वेयर एयर पासिस फ्रीली, ऐसी जगह जहाँ से हवा आसानी से गुजर सकती है। और ठग, टू पुल समथिंग हार्ड, किसी भी चीज़ को ज़ोर से खींचना। स्प्रिंकल, टू थ्रो स्मॉल ड्रॉप ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के कतरे फेंकना, या किसी भी चीज़ को, पाउडर को, पानी को हम ऐसे करके जो स्प्रिंग करते हैं उसको कहते हैं। पिच, सुराख करना यानी कि ज़मीन में होल। वाइड, लार्ज, बहुत बड़ा। प्लूरल साउंड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, प्लूरल साउंड्स हमने लिखनी है। प्लूरल्स नहीं होता, इसका जो प्रोनंसिएशन है प्लूरल्स का, यू को हम ओ की साउंड देते हैं, प्लूरल्स, प्लूरल्स। इसको हम किसकी साउंड देते हैं, यू को ओ की, कंप्लीट ओ भी नहीं कहना, प्लूरल्स, जमा यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स, एक से ज़्यादा चीज़ें। टमाटो, अब ओ पे एंडिंग है तो हमने आगे ई एस ऐड करेंगे तो टमाटो इसकी प्लूरल साउंड बन जाएगी। बेंचेस, चा साउंड पे एंड हो रहा है, जो वर्ड चा साउंड पे एंड होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस ऐड करना होता है। इसी तरह यहाँ ब्रांच है तो यहाँ भी हम ई एस ऐड करेंगे। ग्लासेस, और जो वर्ड एस पे एंड होता है वो हम वहाँ भी हमने ई एस को ही हमने ऐड करना होता है। जैसे कि यहाँ गिलास गिवन है और हमें क्लास गिवन है, इन दोनों में हमने ई एस को ऐड करेंगे तो इसकी प्लूरल साउंड बन जाएगी। ये एक चीज़ है और ये इनका प्लूरल है, यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर को भी हमने यू की साउंड देनी होती है इसमें। सिंगुलर ओ की साउंड नहीं देते, यू की साउंड देते हैं सिंगुलर, और ये हमारा प्लूरल है, सिंगुलर एंड प्लूरल। शर्ट, शर्ट्स, अब ये कॉन्सोनेंट पे हो रहा है तो यहाँ हम सिंपल सा एस ऐड करेंगे। मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स अपोजिट, जो हमें ये एडजेक्टिव्स गिवन है यानी किसी भी चीज़ की खूबी है, ये खामी है कि वो चीज़ कैसी है, इसको हम इसम सिफ्त भी कह सकते हैं, यानी वो हल्का है या भारी है, आहिस्ता चलता है, तेज़ चलता है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है या पतला है। तो इनको हमने आपस में वर्ड्स ऑपोजिट आप इसे कह लें, हमने इनको मैच करना है। लाइट, मैंने यहाँ इनको आप पहले नंबर दे दें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट पे अकॉर्डिंग टू दीज नंबर आप इनको इनसे मैच कर सकते हैं। नंबर 1 लाइट, अब लाइट का आप तलाश करें, ये हल्का है तो यकीनन इसका भारी होगा। हैवी, डर्टी, क्लीन, स्लो, फास्ट, शॉर्ट, लॉन्ग,
थिन, थिक, थिन पतला और थिक मोटा। नेक्स्ट है पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे मीनिंग वर्ड्स हैं जो कि हमें नेमिंग वर्ड्स हैं जो हमें यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। राइट नेमिंग वर्ड इन द गिवन कॉलम। इन कॉलम्स में हमें जो कॉलम गिवन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दीज नेम्स हमें यहाँ नेम्स पुट करने हैं। पीपल, लोग लिखने हैं हमने यहाँ पर। अब लोग कौन कौन से हैं? लोग तो लड़का और लड़की होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बॉय और गर्ल। प्लेस यानी कि जगह का नेम है ये। हमने यहाँ जगह, कोई सी भी जगह लिख सकते हैं आप। यहाँ स्कूल और शॉप है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। थिंग यानी चीज़ है, चीज़ में कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ मैंने पेन लिख दिया है और टेबल लिख दिया, आप बुक लिख दें, कॉपी लिख दें, रेजर लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। सीजर लिख दें। एनिमल यानी कि जानवर, किसी भी किस्म का कोई सा भी जानवर, डॉग, कैट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मेक सेंटेंसेस विद द गिवन प्रोनाउंस इन योर नोटबुक्स। इन सेंटेंसेस के प्रोनाउंस जो हमें यहाँ गिवन किए गए हैं, इनके सेंटेंसेस आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इनके सेंटेंसेस मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि ही का सेंटेंस शी का, दे, वी, यू। छोटी क्लासेस हैं तो बच्चों को सिंपल सिंपल सेंटेंसेस समझाने चाहिए ताकि वो अपने पेपर तक उन्हें इजीली याद रख सकें। ही वो लड़के के लिए यूज़ होता है। शी इज़ यूज फॉर गर्ल। दे वो यानी कि जो जिन लोगों के बारे में हम दूर का इशारा करते हैं वो कौन है? वो जा रहे हैं। वी हम यानी कि हम लोग। अब हम 1 2 3 4 काफ़ी सारे लोग हम। यू इसी तरह यू भी। यू जो है ये भी मैं, आई के लिए भी यूज़ होता है यानी कि यू तुम्हारा यानी आप और तुम। आप और तुम यानी कि यू कौन? तुम, सामने वाला। ये यहाँ आई नहीं लिखना, यहाँ एक यानी एक शख्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और यू को हम अपने सामने बैठे हुए 2-3 लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा भी हो कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि तुम लोग या आप लोग, इस तरीके से। अब हम इनके सेंटेंसेस देखते हैं। ही ही का सेंटेंस आप बना लें, सिंपल से सेंटेंस। ही इज़ ए बॉय या ही इज़ गुड बॉय। शी का सेंटेंस है शी इज़ ए गर्ल, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी राइट्स गुड यानी कि वो अच्छा लिखती है। या शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इसी तरह आप ही में भी कर सकते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। दे आर माई गुड फ्रेंड, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। दे का हम क्या सेंटेंस बनाएंगे कि दे आर माई गुड फ्रेंड, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम, वी आर ऑल फ्रेंड, हम सब दोस्त हैं। या वी आर गुड फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त हैं। नंबर 3, वी आर गोइंग टू लाहौर, हम लाहौर जा रहे हैं। नेक्स्ट यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। नेक्स्ट रीड द गिवन पैराग्राफ, गिवन पैराग्राफ को पढ़ें और एक्शन वर्ड्स को सर्कल करें। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया तो आप सर्कल कर दीजिएगा। एक्शन वर्ड्स यानी कि काम जो कि लोग कर रहे होते हैं, काम यानी कि वर्ब यानी कि फेल। सारा एंड जैन आर ब्रदर एंड सिस्टर, इस लाइन में कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है। दे क्लीन दियर रूम डेली, क्लीन यानी वो क्या काम करते हैं? रोज़ाना क्लीन करते हैं। दे हेल्प दियर पेरेंट्स इन दियर वर्क एट होम, अब यहाँ वो अपने पेरेंट्स का क्या काम करते हैं? हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। सारा क्या करती है? किचन में अपनी माँ की मदद करती है, तो ये भी एक काम है। जैन क्या करता है? गार्डन में पौधों को पानी देता है,
पानी देना भी एक बहुत बड़ा काम है। टेक्स एंड टेक्स केयर ऑफ देम, और वो उनकी देखभाल करता है, यानी टेक्स क्या करता है, टेक्स करता है। दे लव देयर पेरेंट्स, क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से लव करते हैं, ये भी एक काम है, प्यार करना। लुक एट द गिवन पिक्चर, गिवन पिक्चर्स को देखें और हमने इनमें पोजीशन वर्ड्स बताने हैं, यानी कि प्रपोजिशन बताने हैं कि ये जो हनी बी है ये इस हाइव में कहाँ मौजूद है, इसके अंदर है, इसके बाहर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है। अब इस पिक्चर में ये इसके अंदर है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द बी इज इनसाइड द हाइव। इस इन द हाइव भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कि अंदर है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल यही है कि हम लिखें कि द बी इज़ इनसाइड द हाइव। बी जो है वो इसके अंदर है, हाइव के अंदर। अब यहाँ क्या है, वो बाहर है, तो हम लिख देंगे आउटसाइड। द बी इज़ आउटसाइड द हाइव। द बी इज़ आउटसाइड द हाइव, यानी कि वो इसके बाहर है। नेक्स्ट, ये इसके जो होते हैं, इज़ हो गया, इन हो गया, या जो यहाँ मैंने इनसाइड लिख दिया या आउटसाइड लिख दिया, ये प्रेपोजिशन भी कहलाते हैं। ये है ही प्रेपोजिशन, इनको हम पोजीशन वर्ड्स कहते हैं, यानी कि हमें हालत बतानी है किसी चीज़ की कि वो कहाँ मौजूद है, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, या जहाँ वो मौजूद है उसकी कंडीशन बतानी है हमने। राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना। क्वेश्चन है कि हमने अपने सिटी और विलेज के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, और गिवन वर्ड्स जो हमें एक वर्ड बैंक गिवन है, इसको हमने यूज़ करना है। नंबर 1 है फेमस, मशहूर। नंबर 2 प्लेसेस, जगह। नंबर 3 खूबसूरत, ब्यूटीफुल। नंबर 4 रोड्स, सड़कें। नंबर 5 बिग, बड़ा। और क्लीन है, साफ। नंबर 6 एंड द लास्ट। अब हम इसका चेक छोटा सा ऐसे है हमारे सिटी के ऊपर, जो कि हमारा सिटी है, कोई भी सिटी हो सकता है, लाहौर, कराची, मुल्तान, जहाँ आप रहते हैं, या कोई गांव है, जो भी है आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं माय सिटी। आई लिव इन मुल्तान, मैं मुल्तान में रहती हूँ। इट इज़ वेरी बिग, ये बहुत बड़ा है। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, इसमें कई खूबसूरत जगहें हैं। इन मुल्तान द रोड्स आर वेरी वाइड एंड बिग, मुल्तान में रोड्स बहुत वाइड हैं और बिग हैं। इट इज़ वेरी क्लीन सिटी, ये बहुत साफ़ सुथरा सिटी है। इट इज़ वेरी फेमस बिकॉज ऑफ सेंट्स, यानी कि ये औलियाए कराम की वजह से मशहूर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करेंगे, और यूनिट स्टार्ट करने से पहले जो हमें ये लेसन वाइज हमें ग्रामर का कुछ पोर्शन दिया जाता है, इसको मैं अलग से भी इस पर वीडियो बनाऊंगी, ताकि बच्चे इसको अलग से समझ सकें और उसको याद कर सकें। जैसे कि यहाँ है ग्रामर का ये अलग से एक पोर्शन है, नाउन है, हर यूनिट की एक्सरसाइज में गिवन है ग्रामर का पोर्शन। उसको मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह आपको ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगी, वीडियो बाय वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको आप देख लें एक मरतबा। और माय सिटी, मेरा शहर। अगर आपका ये विलेज है तो आप यही सब कुछ अपने विलेज के बारे में भी लिख सकते हैं। सेम नाम आप चेंज कर दें विलेज का, जो भी है, बाकी सब कुछ आप एज इट इज़ लिख दें कि मुल्तान सिटी का कोई विलेज जो है वो लिख दें, और बाकी एज इट इज़ आप लिख सकते हैं सब कुछ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।